क्योंकि अगर आपको हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टामीटर या फिर हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ आमीटर अगर वो नहीं आइडिया है तो दिक्कत आ सकती है, ठीक है। इवन वो कॉन्सेप्ट को हमने अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप सब कुछ अच्छे से यहाँ से कवर कीजिएगा, ठीक है। क्या कहता है? A student is provided with a variable voltage source V, ठीक है, a test resistor 10 ohm, two identical galvanometers G1 and G2 and two additional resistors R1, जहाँ पे देखिए R1 इतनी ज़्यादा है 10 मेगा ohms और R2 बहुत ही छोटा है 0.001 ohm. For conducting an experiment to verify Ohm's law, the most suitable circuit is which one? ठीक है। अब यहाँ पे है ना बच्चा, आप ध्यान से देखो, ये आपको है टेस्ट रेजिस्टर RR, ठीक है। सो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो आपका टेस्ट रेजिस्टर है ये बेसिकली यहाँ पे RT होगा, RR नहीं है, टेस्ट रेजिस्टर है। तो ये जो आपका टेस्ट रेजिस्टर है इसके अक्रॉस आप समझिएगा ओम्स लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको बेसिकली रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और सर्किट में करंट मेजर करना है। तो आपके पास अगर यहाँ पे एक टेस्ट रेजिस्टर है तो इसके अक्रॉस आप बेसिकली वोल्टामीटर लगाना चाहते हो, ठीक है, एंड सर्किट में सीरीज में आप बेसिकली एक आमीटर लगाना चाहते हो। दिस इज व्हाट यू वांट टू डू, दिस इज व्हाट यू वांट टू डू, राइट, दिस इज व्हाट यू वांट टू डू। अच्छा सर, इसका मतलब ये हो गया है कि आरटी के अक्रॉस जो गैल्वेनोमीटर का सेटअप है दैट शुड बिहेव लाइक अ वोल्टामीटर और सीरीज में जो आपके पास गैल्वेनोमीटर है दैट शुड बिहेव लाइक एन आमीटर। अच्छा सर, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए सर, ये जो आमीटर आप लगाते हो ना, ये जो आमीटर होता है, हाउ डू वी क्रिएट एन आमीटर? एक आमीटर को क्रिएट करने के लिए आप क्या करते हो, आप एक गैल्वेनोमीटर लेते हो और उसको उसके अक्रॉस आप एक रेजिस्टर या शंट लगा देते हो, राइट। गैल्वेनोमीटर का कुछ रेजिस्टेंस होता है और शंट का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, बढ़िया है। ये जो आपका शंट है ना, इसकी रेजिस्टेंस बहुत 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 छोटी होनी चाहिए, जो हमें यहाँ R2 में दिख रहा है। इसका मतलब, और अगर आप यहाँ पे सर्किट में देखेंगे तो G2 को बार-बार सीरीज में लगाया है, तो G2 के पैरेलल में हमने लगाया है R2, जो कि हमारा बहुत छोटा होना चाहिए, तभी ये पूरा चीज एक प्रॉपर आमीटर की तरह बिहेव कर सकता है। अब क्यों R2 बहुत छोटा होना चाहिए? सिंपल सा उसके ये लॉजिक होता है, R2 बहुत छोटा होगा तो सारी करंट आपको जो है ऊपर से निकल जाएगी और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से आपको थोड़ी सी करंट पास करेगी, जो कि रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर बहुत छोटा करंट पास करवाने के लिए डिजाइन होता है। सो ये बेसिकली आपको होना चाहिए था। तो आप यहीं पे अगर ध्यान से देखो ना, किस वाले डायग्राम में आपको ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे G2 R1 सीरीज में है तो ये नहीं हो सकता, G2 R2 सीरीज में है वो भी नहीं हो सकता। यहाँ पे सर G2 R2 पैरेलल है, यहाँ पे G2 और R1 पैरेलल है तो ये भी नहीं हो सकता। तो भैया सिर्फ एक ही चीज को हमने पता किया और एलिमिनेशन से हम कह सकते हैं कि सिर्फ 3 ऑप्शन ही सही है। इसके अलावा आप वोल्टामीटर को भी चेक कर सकते थे। वोल्टामीटर में क्या होता है, ये जो पूरा सेटअप है वोल्टामीटर दैट इज बेसिकली अ गैल्वेनोमीटर और इसके साथ सीरीज में आपको एक रेजिस्टेंस होती है और ये रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, जो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि G1 और R1 आपको सीरीज में।